यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को इस साधक काका के तरफ से हरिओम नमः शिवाय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित तीसरी कहानी यही है कि एक बार देवताओं में और दानवों में भीषण युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ से काफी संख्या में देवता और दानव इकट्ठा हुए, आपस में खूब युद्ध किए। देवता अपनी सारी बुद्धि लगा दिए, पूरा बल लगा दिए, लेकिन राक्षसों को प्राप्त नहीं कर सके। राक्षस इन्हें दबा दिए, हरा दिए। राक्षस से हारने के बाद देवताओं के हृदय में काफी दुख हुआ और वे एक स्थान पर बैठ करके चिंतन करने लगे, क्या किया जाए ताकि हमें राक्षसों पर विजय प्राप्त करें। चिंतन करने के बाद वे सभी देवता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें महादेव की पूजा करनी चाहिए। जब तक हम महादेव की पूजा नहीं कर सकते तब तक हम राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह सोच करके सभी देवता महादेव के शरण में आए और महादेव की पूजा करने लगे, महादेव की स्तुति करने लगे। महादेव तो महादेव होते हैं, भोले भाले महादेव को इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि किसी पर तुरंत खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ देवताओं की पूजा को देख करके बहुत खुश हुए तथा उनके सामने प्रकट होकर के बोले, देवताओं क्या बात है। सभी बोले कि हे भोलेनाथ, हमें राक्षसों से हार गए हैं। यह सुनकर भोलेनाथ जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में समाहित थे उस शक्ति के माध्यम से प्रकट हुए और सभी राक्षसों को परास्त कर दिए। इस तरह देवता राक्षस पर विजय प्राप्त किए। भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग में प्रकट होकर राक्षसों को परास्त करने से यही शिक्षा मिलती है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में सभी ज्योतिर्लिंगों में बहुत शक्तिशाली है। यहाँ के जो ओमकारेश्वर और परमेश्वर दो लिंग है, इनका दर्शन, इनका पूजन करने से मानव के जीवन में हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। और जो भक्त अपने हृदय से इनकी पूजा करता है, इनकी वंदना करता है, इनकी स्तुति करता है, भोलेनाथ उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की
जय हरिओम नमः शिवाय।